Hello everyone, welcome to my channel Pharma Exam Circle. So for Maharashtra Drug Inspector 22 March exam, we have brought an 30 MCQs, very important MCQs, basic and moderate and high level MCQs with correct explanation. This will make your preparation more stronger and boost your preparation. ठीक है, इसलिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आज का वीडियो शुरू करते हैं. देखिए स्टार्टिंग का क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, तो कार्डियक, 1 मिनट, ठीक है शुरू करते हैं. कार्डियक अरिथमिया इज बेस्ट डिफाइंड एज. ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी ऑफ हार्ट, वेरिएशन इन हार्ट रिदम फ्रॉम नॉर्मल, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, इचेमिया ऑफ मायोकार्डियम. तो करेक्ट आंसर वेरिएशन ऑफ नॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट. तो हार्ट बीट होता है, मतलब हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी बार करता है, 72 टाइम्स, मतलब 60 to 100 इज कंसिडर एज नॉर्मल. ठीक है, तो अगर नहीं गए इसके नीचे अगर हार्ट बीट आने लगे या फिर इसके ऊपर अगर हार्ट बीट जाने लगे तो वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक अरिथमिया. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. अरिथमिया रेफर्स टू एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट ड्यू टू फॉल्टी इम्पल्स जनरेशन और कंडक्शन. ठीक है, फॉल्टी इम्पल्स जनरेशन होता है या फिर कंडक्शन होता है. ठीक है, इम्पल्स जनरेशन कहाँ से होता है, एस ए नोड से होता है और फिर वो ए वी नोड को ट्रांसफ़र होता है, फिर वो ए वी नोड से बंडल ऑफ हीस को ट्रांसफ़र होगा, बंडल ऑफ हीस से पर्किंजे फाइबर्स को ट्रांसफ़र होगा. यही क्या होती है, तो कंडक्शन पाथ होती है. ठीक है, तो इसमें इम्पल्स जनरेशन फॉल्टी जनरेशन हो जाए या फिर इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसके वजह से क्या होता है, तो नॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट क्या होता है, अफेक्ट हो जाता है. सो करेक्ट आंसर इज बी. इट वॉज बहुत बेसिक क्वेश्चन था. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा. इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड इज डिफाइंड एज. ऑप्शन ए time between two action potential, option B time during which sodium channel are closed, option C shortest interval between two propagating action potential, option D duration of phase 4. So correct answer is C, shortest interval between टू प्रोपेगेटिंग एक्शन पोटेंशियल. ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, फिर Na पॉजिटिव चैनल दैट सोडियम चैनल ओपन होता है, फिर पोटेशियम चैनल ओपन होता है तो थोड़ा ग्राफ नीचे आता है, कैल्शियम चैनल ओपन होता है तो प्लेट्यू देखने को मिलता है और फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक आता है, मतलब पोटेशियम चैनल ओपन रहता है, कैल्शियम चैनल क्लोज होता है. तो ये जो बन गया यहाँ से यहाँ फेज, ये क्या होता है, फेज ज़ीरो से लेके ये क्या होता है, फेज 3, इसके बीच में ये क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल होता है और वैसे ही क्या होता है, ऐसे ही वो चलते रहती है. ठीक है, तो ये दो एक्शन पोटेंशियल में का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज ई इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, ERP, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड. सो अपन ने दोनों चीज़ें समझ ली, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है ये, और ये इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है ये. तो एक्सप्लेनेशन देखिए. तो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, ठीक है, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड इज द minimum time required between two new impulse conduct. ठीक है, टू अ न्यू impulse can be conducted, crucial in preventing re-entry arrhythmias. This is ERP. ठीक है, which mechanism is responsible for re-entry of arrhythmia? Option A enhance automaticity, option D after depolarization, option C circus movement of impulse, option D reduce waggle tone. तो करेक्ट आंसर इज सर्कस मूवमेंट ऑफ इम्पल्स, दिस मेक्स अ री एंट्री. ठीक है, तो सर्कस मूवमेंट होता कैसे, अगर नहीं का कंडक्शन पाथवे ये है और इसमें समझो कहीं पे दिस इज वॉज इंसुलेशन एरिया, जहाँ से नहीं कि आप अपना जो इम्पल्स है वो कंडक्ट नहीं होगा. ठीक है, इंसुलेशन एरिया बीच में है, इम्पल्स कंडक्शन नहीं हो रहा. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, वो जो इम्पल्स होता है वो स्प्लिट हो जाएगा. ठीक है, और फिर वो क्या हो जाएगा, ऐसा अगर जुड़ता है और सीधा वापस जाता है तो दिस इज़ नॉर्मल, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर वही इम्पल्स कंडक्शन की वजह से एक स्प्लिट होता है और दूसरी की स्पीड थोड़ी कम रहती है तो एक क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा और दूसरे मतलब आने तक क्या होता है, वही क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है. ठीक है, दिस इज री एंट्री या फिर सर्कस मूवमेंट. ठीक है, दैट इज सर्कस मूवमेंट ऑफ इम्पल्स, इसके वजह से क्या होता है, तो री एंट्री इज पॉसिबल. See for the explanation. Re-entry occurs when impulse recirculation in a loop due to unidirectional block and slow conduction. Question 4. Early after depolarization occurs during.
ऑप्शन ए फेज 0, ऑप्शन बी फेज 1, ऑप्शन सी फेज 2 और फेज 3। इसका ऑप्शन पीछे चलेगा, वेट। ऑप्शन 4 इज फेज 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 सेकेंड। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फेज 2 एंड 3 अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन ऑकर्स इन फेज 3, फेज 2 एंड 3, फेज 2 एंड 3 अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन। EAD, early after depolarization, occurs before repolarization and mainly in phase 3 and associated with long QT syndrome, prolongation of QT syndrome। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन ऑकर्स ड्यूरिंग ऑप्शन ए फेज 0, ऑप्शन बी फेज 2, ऑप्शन सी फेज 3, ऑप्शन डी फेज 4। करेक्ट आंसर इज फेज 4, डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन। ठीक है, EAD अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन इट ऑकर्स इन फेज 2 एंड 3 एंड DAD दैट इज डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन ऑकर्स इन फेज 4। ये ध्यान में रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन देखिए, DAD delayed after depolarization occurs due to repolarization after during the phase 4 often due to CA positive कैल्शियम ओवरलोड होता है, डिजिटल इसकी टॉक्सिसिटी होता है, तब क्या होता है तो डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन लिखते हैं। ठीक है, जब नहीं CA पॉजिटिव नहीं हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन होता है और डिजिटल की टॉक्सिसिटी में ये देखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 6 टोर्सा डे पॉइंट डे इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए शॉर्ट QT इंटरवल, ऑप्शन बी प्रोलॉन्ग QT इंटरवल, ऑप्शन सी शॉर्ट PR इंटरवल, ऑप्शन डी प्रोलॉन्ग QRS। तो प्रोलॉन्ग QT इंटरवल। ठीक है, तो टोर्सा डे पॉइंट इज प्रोलॉन्ग QT इंटरवल। और QT इंटरवल को बढ़ाने वाले कौन से ड्रग होते हैं, क्लास 3 एंड क्लास 3 एजेंट्स। ठीक है, क्लास 3 एजेंट्स वो क्या करते हैं, QT प्रोलॉन्गेशन करते हैं। ठीक है, क्लास 3 एजेंट जो भी होते हैं, तो उसमें होता है अपना एम्यूडेरॉन, डोनाडेरॉन, आइबिटुलाइड, डोफेटिलाइड, ये सब क्या होते हैं तो इसमें आते हैं टोर्सा डे पॉइंट में। तो टोर्सा डे पॉइंट इज द पॉलीमेरिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया लिंक टू QT प्रोलॉन्गेशन। QT प्रोलॉन्गेशन कब होता है, जब पोटेशियम चैनल जो होता है उसको अपन ब्लॉक करते हैं, तब क्या होता है QT का प्रोलॉन्गेशन होता है ना। तो ऐसे जो ड्रग्स होते हैं जो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं वो क्या करते हैं, टोर्सा डे पॉइंट ही कॉज कर सकते हैं। सो 7th क्वेश्चन देखिए, फेज 0 ऑफ कार्डियक एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ ऑप्शन ए कैल्शियम चैनल, ऑप्शन बी पोटेशियम चैनल, ऑप्शन जी फास्ट सोडियम चैनल, ऑप्शन डी क्लोराइड चैनल। तो फास्ट सोडियम चैनल। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम, अब क्या है सिर्फ पोटेशियम चैनल क्या होता है ओपन होता है। ठीक है, तो ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम चैनल भी ओपन है, यहाँ पे नहीं कि सारे नेगेटिव आयंस क्या हो जाएंगे अंदर भरे रहेंगे मेम्ब्रेन के, ये क्या हो जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम। जैसे ही क्या हो जाएगा Na पॉजिटिव ओपन होगा तो अपना ग्राफ कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो फर्स्टली दैट इज फर्स्ट फेज 0 में क्या होता है सोडियम चैनल ओपन होता है और इसमें क्या होता है डिपोलराइजेशन, फिर पोटेशियम चैनल ओपन, थोड़ा सा रिपोलराइजेशन, रैपिड रिपोलराइजेशन का फेज फर्स्ट, फिर कैल्शियम चैनल ओपन, फिर प्लेट्यू आ जाएगा, फिर कैल्शियम चैनल क्लोज, पोटेशियम चैनल ओपन ही है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम और ऐसा ही फिर वापस वैसे जाएगा दिस। तो फेज 0 रैपिड डिपोलराइजेशन कॉज बाय फास्ट Na इन्फ्लक्स, Na का इन्फ्लक्स तो सेल जो होता है तो उसमें Na क्या होता है अंदर एंट्री मारता है, तो उसके वजह से फेज 0 ऑफ कार्डियक एक्शन पोटेंशियल होता है। तो ऑप्शन डी अपन ने देखा ही नहीं, तो फिर भी अपना करेक्ट तो वही है। ठीक है, तो फेज 2 एग्जिस्ट ड्यू टू 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन प्लेट्यू फेज 2 इज मेंटेन बाय प्लेट्यू फेज। अब मैंने क्या बोला था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के पॉजिटिव ओपन, दिस इज प्लेट्यू फेज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फेज 4, ये क्या हो जाएगा फेज 0, ये क्या हो जाएगा फेज 1 और ये क्या हो जाएगा फेज 2।
फेज 2 जो होता है तो प्लेट्यू फेज वाला होता है और दिस इज मेंटेन बाय ऑप्शन ए Na पॉजिटिव इनफ्लक्स, ऑप्शन बी Ca पॉजिटिव इनफ्लक्स, ऑप्शन डी Ca पॉजिटिव इनफ्लक्स बैलेंस विद K पॉजिटिव इनफ्लक्स। तो करेक्ट आंसर इसका ये रहेगा, ठीक है। क्योंकि पोटेशियम चैनल फेज 1 में ओपन होता है, लेकिन फेज 1 से क्या होता है वो ओपन ही रहता है, और फेज 2 में क्या होता है तो कैल्शियम चैनल ओपन होता है, तो कैल्शियम चैनल ओपन होता है साथ में K पॉजिटिव का इनफ्लक्स होते रहता है, इसलिए यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे प्लेट्यू आता है। तो क्या बोल रहे हैं, करेक्ट आंसर सी, ठीक है। फेज 2 एग्जिस्ट ड्यू टू स्लो कैल्शियम एंट्री काउंटर बैलेंस बाय K पॉजिटिव एग्जिट। वॉगन विलियम क्लास, ठीक है, वॉगन विलियम क्लास 1 ड्रग्स प्राइमरी ब्लॉक्स, ऑप्शन ए सी डाइपॉजिटिव चैनल, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन बी पोटेशियम चैनल, ऑप्शन सी सोडियम चैनल, ऑप्शन डी बीटा रिसेप्टर। करेक्ट आंसर इज सोडियम चैनल्स। क्लास 1 ड्रग्स जो होते हैं जिसमें क्लास 1A 1B 1C, ये क्या करते हैं तो 1A जो होता है सोडियम चैनल ब्लॉक करते हैं, ये भी सोडियम चैनल ब्लॉक करता है, और सी सारे क्या करते हैं सोडियम चैनल ब्लॉक करते हैं। सो प्रीडोमिनेटली किस पे तो सोडियम चैनल पे वो वर्क करता है, ठीक है, प्रीडोमिनेटली ब्लॉक सोडियम चैनल। देखिए क्लास 1 क्या होते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स, ठीक है, क्लास 1 क्या होते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स होते हैं सोडियम चैनल को ब्लॉकर्स, ठीक है, क्लास 1 आर मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। 10th क्वेश्चन देखिए, which class 1 drug also blocks K पॉजिटिव चैनल, दैट इज पोटेशियम चैनल। पोटेशियम चैनल कौन ब्लॉक करता है साथ में, ठीक है, लिडोकेन, क्यूनिडिन, फेनिलैमाइड, प्रोप्रानोल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूनिडिन, ठीक है। जो क्लास 1 होता है उसमें भी कौन सा हो जाएगा 1A, क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, डिजोपिरामिड। सॉरी वो हैंड राइटिंग थोड़ा ही है बट अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है, एक सेकेंड। क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, डिजोपिरामिड, ये 3 ड्रग होते हैं फर्स्ट क्लास के फर्स्ट ए। ये क्या करते हैं पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं और सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा क्विनिडिन। 11th क्वेश्चन देखिए, क्विनिडिन इज ऑप्शन ए लिवो आइसोमर ऑफ क्यूनिन, ऑप्शन बी डेक्स्ट्रो आइसोमर ऑफ क्यूनिन, ऑप्शन सी रेसिमिक मिक्सचर, ऑप्शन डी मेटाबोलाइट ऑफ क्यूनिन। तो करेक्ट आंसर इज डेक्स्ट्रो आइसोमर्स ऑफ क्यूनिन। क्यूनिन क्या होता है लिवो आइसोमर्स ऑफ क्यूनिडिन एंड डेक्स्ट्रो आइसोमर ऑफ क्यूनिन इज क्विनिडिन। क्विनिन जो होता है तो एंटी मलेरिया ड्रग होता है और क्विनिडिन जो होता है तो एंटी अरिथमिक ड्रग करके यूज होता है। सो एक्सप्लेनेशन देखिए, क्विनिडिन इज डेक्स्ट्रो आइसोमर्स ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग क्विनिन। मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्विनिडिन इज ऑप्शन ए ब्रैडिकार्डिया, ऑप्शन बी चिंचोनिज्म, ऑप्शन डी ग्रैनुलोसाइटिस, ऑप्शन डी हाइपोथायरॉयडिज्म। क्विनिडिन से क्या होता है चिंचन, ठीक है, क्विनिन हो गया क्विनिडिन हो गया, इससे क्या होता है चिंचोनिज्म कॉज होता है, ठीक है, ये क्या होता था मेजर इफेक्ट होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इज एट बैक। चिंचोनिज्म में कौन कौन से आपने कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, टिटेनस हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, डिजीनेस हो जाएगा, जी एप्सेट हो जाएगा। टिटेनस, हेडेक, डिजीनेस, जी एप्स। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोकेनामाइड differs from quinidine because it option A block beta receptor, option A has antimuscarinic action, does not block sodium channel, is metabolized by N-acetyl procainamide। तो करेक्ट आंसर इज मेटाबोलाइज बाय N-acetyl procainamide, ठीक है। तो प्रोकेनामाइड इज मेटाबोलाइज बाय N-acetyl procainamide, ये ध्यान में रखें। प्रोकेनामाइड इज एसिलेटेड इन लीवर, N-acetyl procainamide विच इज क्लास 3 एक्टिविटी, विच हैज क्लास 3 एक्टिविटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, which class A drug has prominent anticholinergic action, option A procainamide, option B diazepam, option C lidocaine, option D mexiletine। So correct answer is diazepam। Diazepam of class 1 drug has prominent anticholinergic action। Diazepam is strong anticholinergic plus cardiac depressant effect, ठीक है। Diazepam has strong anticholinergic and cardiac depressant effect। ये एक्सप्लेनेशन ये ध्यान में रखिए, ये लाइन 1 लाइन कैन सॉल्व योर MCQ। 15 क्वेश्चन देखिए, क्लास
First B drugs show maximum affinity for sodium channel in option A resting phase, option B open state, option C inactivated state, option D closed state. तो करेक्ट आंसर इज inactivated state. Maximum affinity for sodium in inactivated state. Lidocaine methylating bind to inactivated sodium channels mainly in ischemic tissue. Lidocaine is useful in mainly arterial arrhythmias, option B supraventricular arrhythmias, option C ventricular arrhythmias, option D AV nodal block. So correct answer is ventricular arrhythmias. Lidocaine and methylating are ventricular arrhythmias. See their explanation. तो क्लास 1B ड्रग्स एक्ट प्रिफरेंशियली ऑन वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम. तो क्लास 1B वाले ड्रग जो होते हैं वो प्रिफरेंशियली कहाँ एक्ट करते हैं? वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिजिटल इज इंड्यूस वेंट्रिकुलर अरिथमिया इज ऑप्शन ए क्विनेडिन, लीड ऑप्शन बी लिडोकेन, ऑप्शन सी प्रोपेनॉल, ऑप्शन डी वेरावामिल. सो करेक्ट आंसर इज लिडोकेन. लिडोकेन क्या होता है? तो ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसके लिए? डिजिटल इज इंड्यूस वेंट्रिकुलर अरिथमिया. एंड अगर अल्टरनेटिव जर पूछा तो MgSO4 दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट इज ऑल्सो गिवन. Question number 18. Class 1C drug are mostly arrhythmogenic because they option A prolong QT, option B block CA depository channel, option C markedly depress past phase 0 and increase ERP. So correct answer is C, because they markedly decrease phase 0, so they are most arrhythmogenic. They gives marked decrease in dV upon dt of phase 0. एंड क्लास 1C ड्रग जो होते हैं तो वो सोडियम चैनल को तो ब्लॉक करते हैं, लेकिन पोटेशियम चैनल पे उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है वो तभी. तो स्ट्रॉन्ग सोडियम ब्लॉक, सीवियर कंडक्शन स्लोइंग और रिस्क ऑफ सडन डेथ. फ्लेकेनामाइड इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ऑप्शन ए PSVT, ऑप्शन बी WPW सिंड्रोम, ऑप्शन डी पोस्ट MI पेशेंट, ऑप्शन डी नोडल AV नोडल एंट्री. तो फ्लेकेनामाइड इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ऑप्शन सी, that is post myocardial patient. See explanation. Class 1 should be increased mortality after MI, so they are contraindicated in myocardial infarction. Post MI patient fecalamide is contraindicated. Keep this in mind. 28th question. Beta blockers reduce arrhythmias mainly by option A blocking sodium channel, option B blocking calcium channel, option C decreasing slope of phase 4, option D increasing QT interval. So correct answer is decreasing slope of phase 4. बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं स्लोप ऑफ phase 4. एक्सप्लेनेशन देखिए. बीटा ब्लॉकर रिड्यूस एटोमेटिसिटी ऑफ SA node by flattening phase 4, so decrease the slope of phase 4. Ismalol is preferred in emergency because it is long acting oral drug, ultra short acting partial, so it is correct ultra short acting. ठीक है. Ismalol क्या होता है? शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर. ठीक है. बीटा ब्लॉकर होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर. Ismalol. Very short half life होता है, ideal for acute rate of control. Sotalol has properties of option A class 2 only, option B class 3 only, option B 1 and 2, option 3 second. तो करेक्ट आंसर इज 3. सोटेलॉल. लॉल लग जाए मतलब क्या होता है? बीटा ब्लॉकर्स. तो बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं तो क्लास 2 में आते हैं, और इसका जो सोटेलॉल जो होता है तो ये पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करता है, सो ये क्या हो जाएगा? क्लास 3 में आ जाएगा. तो 2 and 3 इज करेक्ट. बीटा ब्लॉकर्स प्लस पोटेशियम चैनल ब्लॉकर इज सोटेलॉल. क्लास 3 एंटी एरिथमिक प्राइमरी प्रोलॉन्ग. ऑप्शन ए phase 0, ऑप्शन बी phase 2, ऑप्शन सी phase 3, ऑप्शन डी phase 4. करेक्ट आंसर इज सी, phase 3. phase 3 जो होता है, phase 3 जहाँ पे पोटेशियम चैनल जो ओपन होता है तो पोटेशियम चैनल को अपन क्या करेंगे? बंद कर देंगे क्लास 3 एजेंट से. तो पोटेशियम चैनल बंद हो जाएगा तो जो प्लेटिव हो जाएगा वो ज़्यादा ही रहेगा.
तो नीचे आएगा क्या, नहीं आएगा जल्दी। सो पोटेशियम Q2 क्या हो जाएगा, इंटरवल, और उससे क्या होता है, टोर्सली पॉइंटिंग अरिथमिया। डी ब्लॉक पोटेशियम चैनल प्रोलॉन्ग्स रिपोलराइजेशन। मोस्ट पावरफुल एंड लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटी अरिथमिक ड्रग इज ऑप्शन ए क्विनिडिन, ऑप्शन बी सोटेलर, ऑप्शन सी एम्यूड्रन, ऑप्शन डी डोफेटिलाइट। करेक्ट आंसर इज एम्यूड्रन। एम्यूड्रन क्या होता है, तो ये नहीं क्या क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 सारे क्लासिफिकेशन की इसमें क्या होते हैं, तो खूबी होती है। मतलब ये क्या होता है, वाइडेस्ट एक्टिंग एंटी एरिथमिक ड्रग। एक्सप्लेनेशन देखिए, एम्यूडोरॉन हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल क्लासेस एंड वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ। एम्यूडोरॉन इज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ऑप्शन ए Q2 इंटरवल, ऑप्शन बी साइनस रेट, ऑप्शन सी QRS ड्यूरेशन, ऑप्शन डी रिफ्रैक्टिव रेट। तो करेक्ट आंसर इज QRS ड्यूरेशन डज नॉट अफेक्ट QRS ड्यूरेशन। बाकी सबको अफेक्ट करता है लेकिन QRS ड्यूरेशन को अफेक्ट नहीं करता। एम्यूडोरॉन प्रोलॉन्ग्स QT डिक्रीज heart rate, increases effective refractive rate but minimal effect on QRS. Dofetilide is unique because it blocks sodium channel, it blocks calcium channel, it pure potassium channel blocker, has beta blocking action. So correct answer is C, pure potassium channel blocker. Dofetilide is pure potassium channel blocker. Dofetilide pure potassium channel blocker. डोफेटिलाइट क्या होता है, प्योर क्लास 3 होता है, नो ऑटोमिक इफेक्ट, कोई अदर इफेक्ट नहीं आता, सिर्फ नहीं कि पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होता है। और प्योर क्लास 3 एजेंट अगर किसी ने पूछा तो दैट इज डोफेटिलाइट। क्वेश्चन नंबर 27, verapamil and diltiazem mainly acts on ऑप्शन ए ventricular muscle, ऑप्शन बी SA and AV nodes, ऑप्शन सी Purkinje fibers, ऑप्शन डी atrial muscles only. करेक्ट आंसर इज SA and AV node। ये क्या होते हैं, उसमें नहीं क्या वेरापामिल और डिल्टाजियम मेनली एक्ट करते। तो वेरापामिल और डिल्टाजियम जो होते तो ये क्या होते, तो ये नहीं क्या जो भी नहीं क्या हार्ट होता है उसका जो मायोकार्डियम होता है वो, और एसी और ईवी नोड उस पर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। और डायाहाइड्रोपायरिडीन जो होते हैं तो मेनली कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। सो ऐसे ऑन एवी नोड्स पे डिल्टाजियम मेनली एक्ट करते हैं, ठीक है। एल टाइप कैल्शियम चैनल, सो एवी नोड कंडक्शन, ठीक है। उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टर्मिनेशन ऑफ PSVT। PSVT क्या होता है, paroxysmal supraventricular tachyarrhythmia, इज डिजोक्सिन, एम्योडोरॉन, एडिनोसाइन, प्रोपेनॉल। सो करेक्ट आंसर इज एडिनोसाइन। एडिनोसाइन जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसके लिए, टर्मिनेशन ऑफ PSVT। 29th क्वेश्चन देखिए, थियोफाइलिन एंटागोनाइजेस विच एंटी अरिथमिक ड्रग, ऑप्शन ए डिजोक्सिन, ऑप्शन बी एडिनोसाइन, ऑप्शन सी वेरापामिल, ऑप्शन डी लिडोकैन। करेक्ट आंसर इज एडिनोसाइन। थियोफाइलिन एंटागोनाइजेस एडिनोसाइन। एडिनोसाइन का कौन सा होता है, A1 रिसेप्टर होता है। और थियोफाइलिन जो होता है फॉस्फोडाइस्टेज एंजाइम, इसको भी क्या करता है, इनिबिट करता है, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टेज एंजाइम इनिबिट हुआ तो साइक्लिक एमपी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होगा। फॉस्फोडाइस्टेज एंजाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइक्लिक एमपी। और A1 क्या होता था, एंटागोनाइज एडिनोसाइन रिसेप्टर, सो दैट उससे क्या हो जाएगा, तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, ब्रोंको रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। तो ब्रोंकस का क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन होगा, तो अस्थमा में देते हैं। लेकिन यहाँ पे थियोफाइलिन जो होता था एंटी अरिथमिक ड्रग, कौन सा होता है, एडिनोसाइन होता है एंटी अरिथमिक ड्रग। एडिनोसाइन होता है तो उसको कौन एंटागोनाइज करता है, तो थियोफाइलिन करता है। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। Quinidine increases digitalis toxicity because it reduces renal excretion, increases plasma desoxin levels, blocks sodium ATPase pump, causes hypokalemia. Option B is correct. Increases plasma desoxin level. So क्विनिडिन ये क्या होता है, ड्रग इंट्रैक्शन है। क्विनिडिन अगर तुमने क्या डिजिटेलिस के साथ दोगे तो क्विनिडिन से क्या हो जाएगा, डिजिटेलिस का जो प्लाज्मा डिजॉक्सिन लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। उसके वजह से डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो क्विनिडिन डिस्प्लेसेस डिजॉक्सिन फ्रॉम टिश्यू, रेजिंग प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, इज लीड टू टॉक्सिसिटी। सो डिजॉक्सिन और क्विनिडिन कभी भी साथ में नहीं लेना। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अपन ने कंप्लीट कर लिया अपना 30 MCQs। और ये क्या थे, मोस्ट प्रोबेबल MCQs है जो कि DI एग्ज़ाम में अपने को इससे रिलेटेड ही देखने को मिलेंगे। इसके ज़्यादा डीप तो जाएगा नहीं, या तो क्लासिफिकेशन या फिर सम इम्पोर्टेंट MCQs, ठीक है, लाइक दिस। सो subscribe for the channel for more MCQs. Omega Circle.